जानकी जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, ब्रह्मा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, विष्णु मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, शिव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं है कि भगवान रोता मिला हो। भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में राम जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया था, रोने का मौका मिला था, पर मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ता चले गया। कृष्ण अवतार में आया, खूब रुलाया, पर मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। जिंदगी में पड़ाव में हर पल दुख आएगा, पर याद रखना मेरा फोटो देखना। राम जी कहते हैं मेरा फोटो देखो, कृष्ण कहते हैं मेरा फोटो देखो, शिव कहते हैं मेरा फोटो देखो कि मैं मुस्कुराता रहता हूं। कितना भी दुख हो जिंदगी में, मुस्कुराकर आगे बढ़ना, तेरा हाथ पकड़कर खींचकर मैं ले जाऊं। तुम रो रहे हो, रो रहे हो, और रोते रोते तो जिंदगी हो गई। पहले परिवार के लिए रोए, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, रोते 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 आखिरी का पड़ावा गया और जिंदगी समाप्त हो गई। वेंटिलेटर पे पड़ गए। घर के लोगों ने जाकर कहा देखो तो माँ, ओ काकी, मौसी, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। वो पलंग पे पड़ी की पड़ी और उसको दिखा रहे देखो तो कौन आया, और ये छाती पे खड़े, उसकी आंख में से आंसू बह रहा। पहचान गई कौन हो? इतने में बहू ने कहा देखो मम्मी पहचान रही है तुमको, काका जी तुमको मम्मी पहचान रही है। मम्मी से पूछो काका जी को देख रही, मम्मी को पूछो मामा जी को देख रही, मम्मी को पूछो मौसा जी को देख रही, और देख के मन में सोच रही इन्हीं के चक्कर में तो मर रही। और मरते मरते भी छाती पे खड़े हो गए। इतने में मम्मी ने आंख बंद कर ली तो बहू बोली काका जी तुमको पहचान गई। मम्मी ने आंखें बंद कर ली, आंख में से आंसू निकल रहे। अंदर से मम्मी से तो पूछो कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, राम का नाम नहीं लेने दिया, शिव पुराण सुनने नहीं आती फिरोजाबाद में, और कह रहे कि मम्मी खड़ी, पापा खड़े, काका खड़े, देखा ही ना हो। ले कौन खड़ा, कौन खड़ा? इसलिए अंत समय प्रभु वचन दिया और आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कितना कितना भगवान की भक्ति का एक सुख है। क्या चाहिए शिव पुराण सुनने वालों को? कुछ नहीं। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल रखी, आसन बिछाया, बैठ गए, सोए, खाया पिया, आनंद करा और चले बाबा के धाम। भागवत कराओगे ना, रामायण कराओगे ना, गीता कराओगे ना, प्रवचन कराओगे ना, तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। सबके रुकने की व्यवस्था, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी दो, ये दो, वो दो, सम्मान करो, सत्कार करो, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, करो साहब। शिव पुराण एक ऐसी है कि शिव पुराण के चक्कर में लोगों को अपने मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। कोई आ नहीं जाए, के नहीं जाए, हमको बिठाओ साहब, इसलिए मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। आओ, पंडाल खुला है, बैठो, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना छाता, अपनी पानी की बोतल और अपना आसन लगाओ, अलमस्त से भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो और खूब प्रेम से बाबा का नाम लेकर झोली भर भर कर खूब लेकर जाओ और बाबा से पसार कर कहना मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर उसके चरणों में बैठ जाओ। अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना आए। वाणी
बहुत संभाल कर। फिर निवेदन है, पानी अगर आरो का पीते हो तो वाणी भी आरो की बोलो। पानी बिस्लरी का पीते हो तो वाणी भी बिस्लरी की बोलो। पानी छान कर पीते हो तो वाणी भी छान कर बोलो। बहुत जरूरी है बोलना। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ और महल देखो कैसा बना है। सेठ जी आकर महल देखे, महल देखते सी सेठ जी ने कहा महाराज महल तो अच्छा बना है पर दरवाजा छोटा रख दिया। से राजा ने पूछा दरवाजे से क्या उन्हें आना जाना ही तो है। सेठ जी बोले अरे महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को तो कांटे से खून नहीं, गुस्से में लाल हो गया कि ये तो मेरे मरने की बात कर रहा है, मेरे मकान के मुहूर्त पे, मेरे मकान के मुहूर्त पे मरने की बात करता है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको जेल में डालो, बंद करो इसको, मेरे मरने की बात करता है। सेठ जी को जेल में डाल दिया, कारागार में पटक दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने आकर पूछा महाराज मेरे पति आया था। राजा ने कहा तुम्हारा पति महल देखकर बोलता है दरवाजा छोटा रख दिया, मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी महाराज। इतने में पत्नी बोली मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा को तो चक्कर आ गए। पति तो पति, पत्नी तो हो रही जगदम्बा है। राजा ने कहा इसको भी लेकर जाओ, इसको बोलने के लक्षण नहीं, बंद करो इसको, लेकर थाने में। उसको भी जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा बोला महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं और तेरी माता को बोलने के लक्षण नहीं। पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया महाराज, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। और तेरी माँ क्या के काट काट के निकाल देंगे। इतने में बेटा बोला महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकाल लेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, पानी ला पीने का, पानी ला। मंत्री ने पानी पिलाया। बोलो महाराज। महाराज बोले इनके खानदान में मुझे लगता है सबकी क्वालिटी एक जैसी है, सब एक जैसी, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तुम बोलो मना नहीं, पर जरा देख के तो बोलो कि तुम भीड़ किससे रहे, किससे भीड़ रहे। समझने का कल की बात है। कल हम यहां से लेके वहां तक तो हमको अधिकारियों ने छोड़ दिया था। उसके बाद में वहां से हम आगे बढ़े, फिर वो दूसरी वाली रोड पे आए। दूसरी वाली रोड पे आए तो मैं ट्रैफिक में फंस गया। और ट्रैफिक में फंसे तो एक ऑटो वाले ने एक महिला को कहा इसमें ये सब, इसमें कुछ बात हो रही है उनकी, तो महिला ने भी कह दिया तू मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों, तो मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों। अब पता नहीं मैनपुरी में ऐसा क्या था, तो ऑटो वाले ने जी जी बैठो। अब मैनपुरी में ऐसा क्या था हम समझ नहीं पा। उन्होंने कहा मैनपुरी क्यों, उसने कहा जी जी बैठो। हमने भी पीछे वरुण बैठा था, हमने भी कह दिया, हमसे भी कोई पूछेगा कह देंगे मैनपुरी क्या है, बोलना होती। अब शिव तत्व की प्राप्ति भगवान को पाने के लिए सबसे सुंदर है। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, मत दो। भगवान शंकर को आप रिझाने के लिए केवल अपनी मुस्कुराहट भी दे सकते हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपके चेहरे की स्माइल भी शिव को प्रसन्न कर सकती है। मुस्कुराओ प्रेम से। बाबा वो योग ऋषि रामदेव बाबा तो सुबह सुबह हंसने की तुम लोगों को बोलते भी हैं कि हंसो ठाका लगा। लोग गार्डन में हंसते हैं पर वैसे नहीं हंसते। और फिर निवेदन है, सेल्फी में स्माइल देने से अच्छा है सेल्फ स्माइल रही है, खूब मुस्कुराई, प्रसन्न। एक फोटो के लिए कितनी जरा सा फोटो, कितना भी दुख होना फोटो खिंचवाने के लिए तुरंत इतनी जोरदार स्माइल, भैया दिखना चाहिए।
किसी ने पूछा ये तुमने क्यों खींचा? डीपी में लगाऊंगी। हमने भी मन में सोचा जब तक जिंदा हो ना मुस्कुराते रहो, डीपियां बदलते रहो, बाद में डीपी भी नहीं बदल पाओगे, फोटो जैसे लग जाओगे, डीपी भी नहीं बदल पाओगे, एक जैसा फोटो रहेगा, एक जैसा फोटो। मुस्कुरा रहे हो, एक चेन गले में पड़ी है, टोपी लगी है और गले में प्लास्टिक के फूल की माला और दीवार पे टंगे उत्तर दक्षिण, तो मुस्कुरा। और पंखा चलता है जब माला हिलती है, माला हिलती है। माला इसलिए हिलती है क्योंकि सास फोटो में टंगे टंगे कहती है बेटा हम भी जोड़ जोड़ के टंग गए, तुम भी टंग जाओगे। इसलिए अपने गांव में फिरोजाबाद में जब कथा हो तो थोड़ा सा लोगों को भोजन पानी कराते रहना, तो ऊपर भी खाने को मिलता रहेगा बेटा, नहीं तो टंग तो जाओगे। मुस्कुरा लो आई जिंदगी, और नहीं तो अंत तो जाना ही है। और ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीड़ा, ओ हमार जोगीड़ा। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीड़ा, ओ हमार जोगिया। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीड़ा, ओ हमार जोगीड़ा। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। बड़े भाव से दोनों हाथों से चंदा सोहे लाली लाली, बस हम बैलों की सवारी। चंदा सोहे लाली लाली, बस हम बैलों की सवारी। चंदा सोहे लाली लाली, बस हम बैलों की सवारी। चंदा सोहे लाली लाली, धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, हो